अपने बच्चों को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि जो आनंद आपने लिया है वो बच्चे नहीं ले पा रहे। स्कूल से ही बच्चों को डिप्रेशन शुरू हो चुका है। जो स्ट्रेस पढ़ाई का हो, परफॉर्मेंस प्रेशर का हो, इन सब चीज़ों ने बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबको डिप्रेशन में डाल दिया है। अगर डिप्रेशन में नहीं डाला है तो एंजाइटी इश्यूज होने लगे हैं, बच्चों को बिहेवियर डिसऑर्डर हो गए हैं, बच्चे नॉर्मल तरीके से बात को समझ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे। जो जवान पीढ़ी है वो परफॉर्मेंस प्रेशर में इतना दबाव में आ चुकी है कि रोज रात को रोना एक नॉर्मल सा प्रोसेस बन गया है। जो कॉलेज में हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो हम डिग्री का यूज़ करके जो हम जॉब में जाते हैं, जब अपना काम करते हैं, उस समय भी समाज का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि काफ़ी हद तक लोग उस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। एक महामारी के रूप में उत्पन्न हुई ये बीमारी आज हमारे देश को खोखला करती जा रही है। जो व्यक्ति सोच ही नहीं पाएगा वो करेगा क्या, और अगर सोच भी रहा है तो वो गलत ही सोच रहा है। दोस्तों, क्या करें? डिप्रेशन के लिए जीना छोड़ दें, सोचना छोड़ दें, समाज में काम करना छोड़ दें, बोझ बन जाए अपने माँ बाप पर, माँ बाप की हंसती खेलती दुनिया में आग लगा दें। जो माँ बाप पहले ही प्रेशर में है उनको और प्रेशर में हम और क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसा करें कि हम इस बीमारी से भी दूर हो जाएं और आने वाले समय में उस प्रेशर को भी झेल पाएं जो प्रेशर कॉन्टिन्यूसली रोज बढ़ता जा रहा है। बच्चों से लेके, जवान से लेके बुजुर्गों तक ये प्रेशर को हैंडल करने की सिचुएशन का पक्का समाधान आयुर्वेद में है। हमें अपने रूट्स तक जाना पड़ेगा इस चीज़ को देखने के लिए कि हम कैसे इन अवसाद और एंजाइटी जैसी बीमारियों से दूर रहें। तो दोस्तों, सबसे बड़ा आंसर है ध्यान। या दोस्तों, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, जो मंत्र का आप जाप करते हैं, जो किसी चीज़ में, गुरु में आपकी श्रद्धा है, उसका ध्यान करिए, मेडिटेट करिए। सुबह खाली पेट पूरा ध्यान से अपने गुरु, ईश्वर या आपके मंत्र पे पूर्णतः ध्यान लगाएं और वो ध्यान से आप विनती करें कि वो ध्यान हमें वो पावर दे जिससे कि हम मन से शांत रहें। चाहे हमारा दिमाग तेज चले, लेकिन मन हमेशा शांत रहे। जो पैनिक सिचुएशंस है, स्ट्रेस वाली सिचुएशंस है, डर वाली सिचुएशंस है, उसको डील करने के लिए ध्यान ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहूँगा। जो लोग ध्यान करने में असक्षम हैं, क्या करें वो लोग? ऐसा क्या चीज़ है हमारे दिमाग में जिसकी कमी के कारण हम इन सब चीज़ों से फंसते जा रहे हैं? तो दोस्तों, वो चीज़ है हैप्पी हार्मोन्स की कमी। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो कम हो जाएं तो हमें छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ा हो जाना, डर लगना, कि एक दूसरे को इतनी खराब सिचुएशन आ जानी कि घर में ही गाली गलौज हो जाना। तो दोस्तों, यही हमारी सभ्यता है? नहीं दोस्तों। तो हमें क्या करना है? हमें एक छोटा सा फॉर्मूला आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आप कोई भगवान का नाम या जो भी आप नाम जपते हैं उसको एक पैटर्न से स्टार्ट करिए। जैसे एग्जांपल, आप आंख बंद करके केवल राम राम शुरू करिए। एग्जाम्पल, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करे, कोई राम राम करे, कोई अल्लाह का नाम ले। वो कैसे शुरू करे? जैसे राम राम राम, थोड़ा उसको और बढ़ा दे, राम 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 राम, थोड़ा और इसको बढ़ा दे, राम 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 राम, और इस सिचुएशन में पहुंच जाए कि वो अपने भगवान के साथ झूमने लग जाए, नाचने लग जाए, आंख बंद करके आनंद ले भगवान के साथ। उस समय एक ऐसा हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जिसको हैप्पी हार्मोन नाम से जाना जाता है। एक बार वो हार्मोन रिलीज हो जाए तो कितनी भी खराब सिचुएशन को हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं।
बुरी से बुरी सिचुएशन को मजबूती से डील कर सकते हैं। आज हजारों तरह के कोर्सेज चल रहे हैं अपने मन को मजबूत करने के लिए, लेकिन इससे बड़ा कोई और हथियार मन को मजबूत करने के लिए नहीं है। पूर्ण शरणागति, व्हेन यू आर डिवोटेड 100% टुवर्ड योर गॉड, योर कोई भी मंत्र, तो आप समझ लीजिए कि आपके ब्रेन में एक ऐसी सुपर पावर आ चुकी है, भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद आ चुका है जो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता दोस्तों। एक बार वो हार्मोन निकलना शुरू हो जाए तो वो निकलता ही रहता है दोस्तों। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल सिर्फ 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट के लिए अपने भगवान के साथ ऐसे जुड़ना है जैसे आप अपने भगवान के साथ नृत्य कर रहे हो। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा रास्ता है, केवल ध्यान दीजिएगा, प्रेम अकेला एक ऐसा रास्ता है जो आपको कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देता। कोई बच्चा अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है और उसका फादर उसको गले लगाकर बोलता है बेटा आई एम विद यू, यू कैन डू इट, तो वो बच्चा करके दिखाता है। ये क्या है? ये प्रेम है। और यही प्रेम जब हमारे सबके पिता भगवान के साथ जुड़ता है तो ये प्रेम सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आप अपने ईश्वर के साथ जुड़ के कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए उसके साथ प्रेम से आनंद करें। प्रेम से, नोट कर लीजिए, प्रेम ही आपको पावर देगा, कोई और रास्ता नहीं। जितना मर्जी आप जप कर लीजिए, जितना मर्जी आप तप कर लीजिए, जैसे ही खराब सिचुएशन आएगी आपके हाथ पैर कांपने लग जाए। लेकिन भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति जो नित्य अपने भगवान के साथ प्रेम से आनंद करता है, नृत्य करता है प्रेम से, वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा नहीं सकता। तो दोस्तों, आज से ही भगवान को प्रेम के साथ जोड़िए। उनको भगवान मत मानिए, अपना दोस्त मानकर उसको अच्छी तरह प्रेम करिए। अपना पिता, बहन, कोई रिलेशन बना के उसको प्रेम करिए और आप पाएंगे डिप्रेशन आपके घर के बाहर नहीं आ सकता। मन की बात तो छोड़ दीजिए। स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए और देश को आगे बढ़ाइए। नमस्कार।